आज हम लोग पढ़ने वाला है कि रियल नंबर टू डेसिमल, यानी रियल नंबर को डेसिमल में कैसे बदलें। ठीक, जैसे कि 10/3, यानी 3 से 10 में अगर डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, डेसिमल 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 करेंगे और डिवाइड करने के बाद 3 डेसिमल 3 3 3। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल 4 1/8, 8 4 32 and 33/8, 8 4 32, 1 decimal 0, 8 1 8, 2 0, 8 2 16, 4 0, 8 5 40, यानी 4 decimal 1 to 5, 2/11, 11 decimal 11 1 11, 9, 11 8 88, 2 फिर 0 11 1 11, 0 decimal 1 8 1, that is this. फाइव से 4 में डिवाइड हुआ 0.0, 5 8 जा 40, 0.8। डेसिमल जो होता है वो दो तरह का, टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी जहाँ डेसिमल जाके रुक जा, जहाँ पे जैसे 0.45843, यानी 3 तक आकर रुक गया। जैसे 0.568, 0.6474328 यहाँ पे आके रुक गया। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जहाँ रुके ही ना, यानी रिपीट करता रहे। जैसे 0.434343, जैसे कि 0.111, 0.5258528, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये कहीं रुके ही ना। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रिकरिंग, यानी वैसा डेसिमल जो फिक्स डिजिट या नंबर रिपीट करता हो, जैसे 0.3333, 0.424242, इसमें फिक्स नंबर या डिजिट क्या कर रहा, रिपीट कर रहा है। इसमें 3 कर रहा है, इसमें 42 42 42, इसको बोलते हैं रिकरिंग। दूसरा होता है नॉन रिकरिंग, यानी जिसमें कोई फिक्स नंबर या डिजिट क्या रिपीट ना करता हो, जैसे 0.1010010010001, इसमें 1 रिपीट कर रहा है लेकिन 0 जो है एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग बोलते हैं। जैसे कि 1.230300230023 और क्वेश्चन देगा कि 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। इसका मतलब है क्या, 0.142857 142,857, यानी इतना क्या कर रहा, रिपीट कर रहा है इतना से क्यों था। अगर बोल दे 2/7 को निकालो बिना लॉन्ग डिवीजन के, तो क्या करना है, इसमें 2 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। इसमें मल्टीप्लाई करना है 0.7 को, तो सिंपली इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा। ठीक, फिर अगर 4/7 बोले तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा। पढ़ना है कि डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना। ठीक, अगर टर्मिनेटिंग दिया हुआ है 0.45 0.568, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से हटाएंगे डेसिमल और डेसिमल की जगह 1 देंगे और जितना डिजिट है उतना 0 लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ से हटाएंगे डेसिमल 1 देने के बाद 3 को डिजिट यानी 30, ऐसा कर दीजिए 56.48, तो यहाँ से डेसिमल हटाए, नीचे 1 लिख के डेसिमल के बदले इसके बाद 2 डिजिट यानी 2 0। ठीक, यानी इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं इजीली। लेकिन जो नॉन
टर्मिनेटिंग होता है उसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि 0.6666। करना है क्या, सबसे पहले इसको इस पूरा को x मानना है, ठीक। लेट x इक्वल टू 0.6666। अब करना है क्या कि डेसिमल को एक डिजिट राइट में लेकर जाना है ताकि माइनस करके राइट वाला साइड 0 आ सके। तो एक डिजिट अगर राइट में लेकर जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, 10x 6.666। इसको इक्वेशन 1 और इसको 2। अब करना क्या है कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 10x इक्वल्स टू 6.666, फिर x इक्वल्स टू 0.666। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये पूरा कट जाएगा, ये बचा 6 इक्वल टू 9x। अब यहाँ से x के मान निकाल लेंगे 6/9, यानी इसको p/q के रूप में। अगर बोले 0.47 को p/q के रूप में लिखना, सबसे पहले क्या करना है, इसको x मानना और इसको इतना लिख सकते हैं। उसके बाद करना है क्या है कि डेसिमल को राइट साइड लेकर जाना है, जहाँ से रिपीट कर रहा है वहाँ तक। रिपीट यहाँ से कर रहा है, नहीं यहाँ तक लेकर जाना है डेसिमल, यानी एक डिजिट राइट में लेकर जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब फिर क्या करना है, डेसिमल को एक डिजिट राइट लेकर जाना है, ठीक। एक डिजिट है जहाँ से रिपीट कर रहा था कि माइनस करने के बाद राइट साइड में कितना आया, 0 आया, यानी डेसिमल के बाद 0 आ जाता है। एक डिजिट लेकर जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे, इसमें करेंगे 100x, इसमें करेंगे 47.777। उसके बाद करना है क्या है, इसको 1 मान लो, इसको 2 और इसको 3। फिर 1 को छोड़ देना, हमको 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है इसमें से इसमें, यानी 100x इक्वल्स टू 47.77। फिर 10x इक्वल टू 4.777। राइट साइड वाला इधर वाला पूरा 0 होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 43 और इसमें से 90x। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, यानी 43/90। फिर अगर बोल दे 0.532, इसको कैसे करेंगे, फिर इसको x मान लेंगे 0.5323232, इसलिए क्योंकि सिर्फ 32 ही रिपीट कर रहा है। करना क्या है कि डेसिमल को वहाँ लेकर जाना है जहाँ से नंबर रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ तक लेकर जाना है, यानी एक डिजिट राइट में लेकर जाना है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। अब करना है क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना डिजिट रिपीट कर रहा है उसका एक साइड राइट लेके जाना है, एक स्टेप राइट लेके जाना है। यहाँ यानी 32 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी 132 तक हमको डेसिमल लेकर जाना ताकि इधर वाला कट के 0 आ जाए, यानी हमको लेकर जाना है 2 डिजिट राइट में, इसलिए 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 100 से। अब इसमें होगा 100 से मल्टीप्लाई तो 1000x आएगा और 532.32 और 32 आएगा। करना क्या, ये 1 2 और ये 3 है। करना है 1 को कुछ नहीं करना, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना, यानी 1000x इक्वल टू 532.323232 माइनस करना है 10x 5.323232। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ए वाला कट गया, ए बचा 7 2 5 इक्वल्स टू 099x। अब x का मान निकालेंगे, यानी 527/990। इरेशनल बिटवीन 2 रियल नंबर देगा 5/7 और 9/11। करना है क्या, इसको डेसिमल में चेंज करना, 0.0 7 7 49 1 0 7 1 7 3 0 7 4 28 2 0 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35 5 0 7 7 49 1। अब यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो, यानी 5/7 को 0.71428 इतना लिख सकते हैं। फिर इसको चेंज करना, 11 9 में 0.0 8 88 2 0 11 1 11
9 0 11 इज 88 फिर 2 0 11 1 11 यानी इसको लिख सकते हैं 0.8181 डैश डेट। फिर इसको लिख सकते हैं 0.414285 फिर 7 14285 डैश डैश। फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखना है, यानी यहाँ पे 71 यहाँ पे 81, तो यहाँ से हम ले लेंगे 0.72 ठीक 72 लेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे 0 डाल देंगे, फिर 00 फिर 72 फिर 000 फिर 72, यानी 72 रिपीट करता रहेगा, लेकिन इसमें 0 भी इंक्रीज होता रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर सकते हैं 0.73 073 00 73 000 73 रिपीट हो रहा और 0 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा, तो ये भी क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 0.74 074 00 74 000 74 रिपीट हो रहा है और 0 इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोल देंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन पूछते 5 फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। करेंगे क्या 1/2 को पहले डेसिमल में लिखेंगे, यानी 0.5, इसको लिख सकते हैं 0.5 यानी 3 1 0.33 9 1 033 9, यानी 1/3 को 0.33 लिख सकते हैं। फिर क्या करना है यहाँ पे देखना 5 एक और 0 खुद से डाल देना, ठीक। अभी हो गया 15 और एक हो गया 33, और इसके बीच हम लोग को निकालना है इरेशनल नंबर, ठीक। करना है क्या, यानी 33 पर 34, फिर यहाँ पे 0 34 00 34 000 34, नहीं ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। फिर एक और लिख देंगे 0.350350035035 ये भी होगा इरेशनल, क्योंकि ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। अब क्या करना है, अब फाइंड आउट करना है कि नंबर रेशनल है या इरेशनल। सबसे पहले ये जान लेंगे कि जितना भी टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है वो होता है रेशनल नंबर, फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होता है वो भी होता है रेशनल नंबर। फिर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर, ठीक। अब इतना याद रखना तीनों को। रूट वाला होता है, रूट जो होता है और जिसका रूट ना निकल सके, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले, वो भी होता है इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे 5 3 2 4, यानी ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक टर्मिनेटिंग, और पीछे हम लोग पढ़े टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है रेशनल होता है। दूसरा पढ़ेंगे 1.431431 डैश डैश, ये क्या टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, यानी फिक्स डिजिट क्या हो रहा है या नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इसीलिए क्या रेशनल नंबर अगर डेसिमल अगर दे दे रूट 169, यानी इसका होता है 13, यानी इसका रूट आ गया, इसलिए ये क्या होगा रेशनल नंबर होगा, ठीक। अगर रूट 13 बोल दें, यानी इसका रूट नहीं निकाल सकते, यानी इसको क्या बोल देंगे इरेशनल नंबर, ठीक।
और उसके बाद एक और है 0.16 अब इसमें क्या हो रहा है 16 तो रिपीट कर रहा है लेकिन 0 इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं इसको। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है वो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर।